नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बंधन बैंक ये इस पे ऊपर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था और बहुत सारे लोगों का मेल्स आया था कि सर मेक अ वीडियो ऑन बंधन बैंक। और मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट या कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि मैं इसके बनाने के बाद इन्वेस्टर्स को कुछ फ़ायदा होगा मेरी वीडियो से। हाँ, बट अब वो समय आ गया है क्योंकि अब बंधन बैंक थोड़ी ऐसी डेंजर ट्रेजेक्टरी में कि यहाँ से शायद वो या तो बहुत तेजी गिरेगा या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भागेगा। इसीलिए आप अगर इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल वीडियो देखना चाहिए, भी अंत तक देखना चाहिए कि कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं शेयर में। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी आपको मैं इसमें कुछ लेवल्स बताऊंगा जो पर्सनली मेरी चॉइस रहेगी। दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग और ऐसा कुछ नहीं होगा कि जाके आप उसे खरीदें। मैं सिर्फ उसीलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो लेवल टूटते हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद गिरावट सीवियर हो सकती है। और लेकिन इन्वेस्टर को वहां एक्यूमुलेट करने की सोचनी चाहिए। तो सब में चर्चा करेंगे दोस्तों, बट वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे लगभग 8% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कर रखे हैं चैनल को, तो उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और 92% के लगभग आसपास ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट उस लाल बटन को दबा नहीं रहे हैं, तो उन्हें भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन गाइस प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं कि ऐसा करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपको भी ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपके नोटिफिकेशन बार पे आती रहेंगी। आप चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए लगभग 288.40 में आज ये शेयर बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको क्लोजिंग दिख रही है ना, ये है तो अच्छी दोस्तों, लेकिन इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा। और आप देखिए आज ये तेजी कुछ बहुत तेजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज बैंक निफ्टी 2.25 या ऐसी कुछ आसपास 2.25 के आसपास भागा है दोस्तों। ठीक है, उसके सामने ये तेजी बहुत कम है। और बंधन बैंक एक्चुअली जिस जिस दहलीज पे खड़ा है ना दोस्तों, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर अभी मैं आपसे बात करूँ तो अगर शॉर्ट टर्म जो मैं बात करूँ तो दोस्तों 278 इस शेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। 278 और इसके बाद दोस्तों 275, अगर आप थोड़े बड़े रिस्क टेकर है तो ये दो सपोर्ट जोन ना दोस्तों बहुत ही बड़ा है इसके लिए। अगर ये टूटता है तो इसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ मैं बात करूं दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ बात करूं तो अगर 290, अगर जिस दिन दोस्तों ये 290 अगर लेवल तोड़ करके ऊपर सस्टेन कर गया दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे, हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पे तो सबकी एक क्लोजिंग बेसिस बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल शॉर्टर्स आपको पता है उस जो स्टॉप लॉस है उसको टच करा के दोस्तों फिर ऊपर तरफ भागाते हैं शेयर को। इसीलिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर 290 तोड़ता है दोस्तों, फिर ₹300 अगर टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक ये अपवर्ड टेरिटरी में इतनी जबरदस्त भागेगा कि आपको आने वाले समय में बता दूं 350 तक के टारगेट आपको ये दिखा सकता है दोस्तों। लेकिन इसको ये तोड़ना पड़ेगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि अभी मुझे बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उसमें आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर ना एक रिपोर्ट भी आई है जो बहुत ही ज्यादा पढ़ने लायक है एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, आप देखिए कि द बैंकिंग सेक्टर has been under some stress in Q1 financial year 2022 given the slippages and delinquencies caused by the second COVID wave. Now the hardest hit has been the MFI books of the banks. Now this has hurt smaller banks like Bandhan having large MFI books, and स्टॉक हैज स्लिप्ड ओवर 5% द लास्ट मंथ। दोस्तों एमएफआई बुक्स को मैं अगर आपको अगर थोड़े शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो दोस्तों जो छोटे होते हैं ना जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे। नाउ द अनसर्टेनिटी ऑन एसेट क्वालिटी कंटिन्यूज टू वेट डाउन द स्टॉक। हाँ, तो ये अनसर्टेनिटी जो है इस शेयर को लगातार गिरा रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों। आप देखिए पिछले एक महीने में अगर बात करूं ये 9% भागा है। 6 महीने में दोस्तों ये 20% ऑलरेडी निवेशकों का पैसा खा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, देखिए आगे इसमें जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो इस रिपोर्ट में आप पाएंगे कि ये कह रहे हैं द अनसर्टेनिटी ऑन एसेट क्वालिटी कंटिन्यूज टू वेट डाउन द स्टॉक, हाउएवर क्रेडिट स्यूज नोट्स दैट वैल्यूएशंस मे बी ऑन लोअर साइड। ठीक है, कि देखिए बहुत ज्यादा गिरने के बाद ना हर एक बैंक की एक वैल्यूएशन होती है दोस्तों,
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यस बैंक जब 20 रुपए 18 रुपए के आसपास था, मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता था, बट 10 रुपए जब वो आया होगा, तो आपको याद होगा मैंने वीडियो बना के बोला था कि हाँ ये अब ऐसा स्टॉक है जहां आप खरीदारी अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद से ये भागना शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, द असम गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड इन बेल आउट फॉर स्मॉलर एमएफआई लोन्स इन हाउएवर the stock price may continue to see pressure till the government actually disposes this bailout। तो देखिए जब असम का जब चुनाव हुआ था ना, उसके बाद जब इन्होंने कहा था कि भाई जो एनपीएस है उनको हम पे करेंगे, पे करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद से लगातार आप देख रहे होंगे गिरावट थी है बंधन बैंक में। और असम सरकार ने कहा था कि हम बेल आउट देंगे उनको, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट इसलिए है क्योंकि जब तक कुछ ठोस कदम नहीं हो जाता ना दोस्तों, जो सरकार असम की गवर्नमेंट जब तक पेपर ऑन पेपर नहीं बल्कि लिटरली में पैसा दे देती है बेल आउट पे, तब आप देखिए कि बैंक एक रीरेटिंग का हकदार होगा। ठीक है, नाउ in Q1 the bank was able to restructure 7% of its loan book and was able to recover part payments from 80% of its customers। ठीक है, देखिए Q1 में तो एक अच्छी खबर आई थी कि अपने 7%, दोस्तों बहुत बड़ा नंबर होता है, 7% लोन बुक को उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था और 80% ऐसे कस्टमर थे जिनका उन्होंने थोड़े से पैसे रिकवर कर पाए थे। नाउ दिस is a positive for the bank as the bank may continue to expect payment coming through now that the lockdown and restrictions have been lifted। ठीक है दोस्तों, और बैंक पॉजिटिव इसलिए कि उन्हें लगता है कि भी आने वाले समय में जो है ये पेमेंट कंटिन्यू रहेगी क्योंकि लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस अब कम हुए हैं, इसलिए पेमेंट अब बढ़ेगी। Now the house expects slippages to be 2% higher than estimate which may create a dent for financial 2020। तो देखिए जो मतलब जो बैंक है उनका ये मानना है कि भाई 2% से ज्यादा स्लिपेजेस हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर माफ कीजिए दोस्तों, हाउस का मतलब क्रेडिट से हो रहा है। हाउएवर द कैपिटल एडिक्वेसी सेट वन रेशियो फॉर द बैंक स्टैंड एट अ हेल्दी 24% इनेबलिंग स्टडी ग्रोथ फॉर इट्स ऑन गोइंग फॉरवर्ड। दोस्तों देखिए जो कैपिटल एडिक्वेसी मतलब होता है जो मिनिमम अमाउंट चाहिए रहता है कैपिटल एक बैंक को रन करने के लिए, वो इनके पास बहुत ही अच्छा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है इसके रिवाइव होने का। ठीक है, आगे इसमें लिखा है इन द वर्स्ट केस क्रेडिट यूज एक्सपेक्ट द आरओईज फॉर द बैंक टू ड्रॉप टू 15%। हाउएवर ठीक है, बुरे से बुरे हाल में क्रेडिट का मानना है कि जो आरओई है बैंक की वो 15% तक जाएगी, लेकिन द हाउस बिलीव दैट द बैंक विल एबल टू पुश स्ट्रॉन्ग आरओईज ऑफ 20+। ठीक है, with the house values the stock at rupees 370 a piece, giving it an upside of 40%। Bandhan Bank has seen its stock price level out over the last 6 months and it's down 10%। ठीक है, in the last 3 months and 20% in the last 6 months। दोस्तों क्रेडिट सूट ने 370 का इनको टारगेट प्राइस दिया है, और क्यों दिया है आपको समझ में आ गया होगा कि रिवाइवल की कहानी अब शुरू होने वाली है और फेस्टिव सीजन इसे बूस्ट देगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इनके रेवेन्यूज में आप देखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए बढ़ते ही गए। प्रॉब्लम है इनके क्रॉस एनपीएस में, आप देखिए जो 8.81% है और नेट एनपीए जो थोड़े से कम हुए थे दोस्तों, लेकिन ग्रॉस एनपीए बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यही कारण था कि आपके शेयर प्राइस में इतने जबरदस्त डैंड देखे होंगे, 6 महीने में ये 20% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको सपोर्ट बताए हैं उसको अगर आप देखें तो ये रिवाइवल के कगार पे खड़ा है दोस्तों, और 275 अगर ये तोड़ता है क्लोजिंग बेसिस पे तो ये मुझे लगता है 250 से लेकर के 260 के आसपास भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो था मेरा मैं बंधन बैंक के ऊपर। और दोस्तों देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी बहुत तेज चल चुका है, इसीलिए थोड़ा कॉशियस रहिए केवल इफ यूफोरिया में, क्योंकि भागते हुए ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर बहुत जरूरी हो तभी चढ़े क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों उसी फिलॉसफी के स्टॉक में अपना है, शांत रहें, मौका मिले तो एंट्री करें, रिस्क इतना ज्यादा ना ले लें कि आपका अगर जब मार्केट गिरे तो आपका पोर्टफोलियो दूसरों के बजाय ज्यादा लाल दिखे। तो ये छोटा सा वीडियो का अंत है दोस्तों। चैनल में पहली बार आए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।